नमस्कार। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। जैसा कि हम सभी को विदित है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान समय में ये संख्या लगभग 15 लाख के आसपास हमारे देश में पहुंचने वाली है। और हमारा स्वास्थ्य विभाग, शासन और प्रशासनिक अधिकारी इसके रोकथाम के उद्देश्य से जो भी उपाय किए जा सकते हैं वो सभी मुस्तैदी, पाबंदी और जिम्मेदारी के साथ वो अपने सब कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमें सब कुछ शासन और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के भरोसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी अपने कुछ कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करना है, जिसमें सर्वप्रथम है कि अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें। बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही कोशिश करें कि आपको घर से बाहर जाना पड़े, और जब भी आप घर से बाहर जाएं तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि आपने ट्रिपल लेयर मास्क या गमछे से अपने चेहरे, मुंह और नाक को अच्छी तरीके से ढक लिया है। और सामने वाले व्यक्ति जिससे कि आप बात कर रहे हैं, जिसके पास आप किसी कार्य के उद्देश्य से जा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति हो, चाहे वो दुकानदार हो, ये आप सुनिश्चित कर लें कि उस व्यक्ति ने भी मास्क पहन रखा हो। जिस व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना हो, आप उससे ख़रीदारी ना करें या उससे बातचीत बिल्कुल भी ना करें, और उसको इस चीज़ के लिए प्रेरित करें कि वो भी मास्क पहने। अगर नहीं पहने हुए हैं तो विनम्रता के साथ आप उसको समझाइए कि आप भी मास्क पहन लीजिए। मास्क पहनने से इस संक्रमण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, और मास्क इस संक्रमण की रोकथाम में एक प्रभावी कदम है। और उसके बाद आप जब भी आएँ तो हमेशा साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को धुल लें, या अगर संभव हो सके तो अच्छी तरीके से नहाने और कपड़े बदलने के बाद ही अपने घर में अपने पारिवारिक सदस्यों से मिलें, ख़ास तौर से छोटे बच्चे और आपके घर में जो बुज़ुर्ग हों उन व्यक्तियों से, क्योंकि ये लोग जो है इस संक्रमण की चपेट में आने पर इनमें रोग की भयावहता और गंभीरता के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है कि जब भी आप किसी से बातचीत करें या वार्तालाप करें, चाहे अपने ऑफिस में हो या बाहर हो, मार्केट में हो, तो एक उचित जो सामाजिक दूरी है, जिसको कि कहा गया है कि कम से कम 6 फीट या 2 मीटर का डिस्टेंस दो व्यक्तियों के बीच में परस्पर वार्ता के समय होना चाहिए, और दोनों व्यक्तियों का मास्क पहनना अनिवार्य है। ज़्यादातर सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर इस बात की घोषणा कर दी गई है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है और इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। चूँकि मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ, तो हृदय रोगियों के लिए मेरी प्रमुखता से ये सलाह है, क्योंकि रोग होने के कारण वो अगर इस रोग के संक्रमण की चपेट में आते हैं, ये रोग उन्हें होता है, तो इसकी गंभीरता और भयावहता हृदय रोगियों में एक नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा होगी। तो हृदय रोगी को चाहिए कि वो सरकारी दिशा निर्देशों या रोकथाम के जो उपाय हैं उनका अक्षरशः बिल्कुल सटीक तरीके से पालन करें, और बिल्कुल भी भयभीत ना हो। आप अपने को मानसिक रूप से सुदृढ़ रखिए, घर में प्रतिदिन योगा अभ्यास करिए, और हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट्स खाइए, अपना जो डाइट है उसको हेल्दी डाइट रखिए, स्वस्थ डाइट रखिए। और जो आपके हृदय रोग विशेषज्ञ ने आपको जो दवाएं परामर्श की हैं, या जो दवाएं आपको बताई हैं, उन दवाओं का नियमित रूप से आप जो है उसी तरीके से उसका सेवन करें। और अगर कहीं भी आपको कोई समस्या होती है तो आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से कोशिश करें कि सर्वप्रथम टेलीफोनिक माध्यम से उससे संपर्क करें, और अगर आपको लगता है कि टेलीफोनिक माध्यम से आपकी समस्या का उपचार संभव नहीं है, तो अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से विनम्रतापूर्वक टेलीफोन पे कॉल करके एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लें, जिससे कि आप तय समय पर वहाँ पर जाके कम भीड़ में एक अनुशासित तरीके से अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिल सकें और उसको दिखा सकें। मानसिक सुदृढ़ होना इस समय में बहुत ही आवश्यक है, और इसमें अनावश्यक भयभीत ना होकर अपने को मानसिक रूप से सुदृढ़ जरूर रखिए। तो अगर आप इन सब तरीकों या सब एहतियातों या उपायों का पालन करते हैं
तो इसकी संभावना बहुत कम है कि आप कोरोना रोग से संक्रमित होंगे। अच्छा, दूसरी मेरी सलाह ये भी है कि जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव वाला व्यवहार बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ रहा है और ये अब आपको देखने को मिलेगा कि आपके अड़ोस में, पड़ोस में आपके कोई नाते रिश्तेदार या आपके बहुत परिचित को कोरोना संक्रमित हो गया है, तो उनसे बिल्कुल भी कोई भेदभाव रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है और बीमारी किसी व्यक्ति विशेष में भेदभाव नहीं करती है, ना ही सामाजिक आधार पर, ना ही आर्थिक आधार पर। और ये किसी को भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार को भी हो सकता है, परिचित को भी हो सकता है। तो इसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करिए, और अगर कोई आपका परिचित इससे संक्रमित है, तो टेलीफ़ोन के माध्यम से उसे उत्साहित करिए, जिससे कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। और ये देखा गया है कि सकारात्मक ऊर्जा जो है बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और इस रोग से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इन्हीं सब सुझावों के साथ मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि कोरोना से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि कोरोना से डरे नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक और एहतियात बरतते हुए इससे लड़ें और इस पर जीत हासिल करें। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं अपनी परिचर्चा या वार्ता को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।